नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। 10 साल पहले की बात है, जब सुमित को उसकी पहली नौकरी एक बैंक में राजगढ़ के गांव में मिली थी। उसे नहीं पता था कि यह नौकरी उसे ऐसी घटनाओं के भंवर में फंसा देगी जहां उसकी हर सांस एक नई डरावनी हकीकत से टकराएगी। सुमित ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शानदार अंकों से पास कर लिया था। उसकी पहली पोस्टिंग एक छोटे गांव के बैंक में हुई। पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। बस स्टैंड पर एक अधेड़ उम्र का आदमी साफ सुथरे कपड़ों में खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सुमित वर्मा हैं, नए कैशियर। सुमित ने सिर हिलाया तो वह आदमी बोला, मेरा नाम रमेश है, मैं बैंक का केयर टेकर हूं। मैनेजर साहब ने मुझे आपको लेने भेजा है। चलिए आपका सामान लाते हैं। रमेश ने सुमित का सामान उठाया और रिक्शा स्टैंड की ओर ले गया। थोड़ी दूर एक कॉलोनी में पहुंचकर रमेश ने उसे एक छोटे से एक मंजिला मकान में लाकर उतारा। यह बैंक का गेस्ट हाउस है, जब तक किराए का मकान नहीं मिलता आप यहीं रहेंगे, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय पीने के बाद सुमित अंदर के कमरे में गया। कमरा काफी बड़ा और साफ था। नहाने धोने के बाद उसने किताब पढ़ना शुरू किया, लेकिन कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन रात 10 बजे सुमित की नींद अचानक पेट दर्द से टूट गई। उसे याद आया कि उसकी दवाई घर पर छूट गई थी। दर्द इतना बढ़ गया कि वह कराहने लगा। तभी उसे कॉलोनी के गेट के पास देखी डॉक्टर की दुकान याद आई। हिम्मत जुटाकर वह बाहर निकला और दुकान पर पहुंचा। वहां बोर्ड पर लिखा था, अरुण मिश्रा, जनरल फिजिशियन। दुकान का दरवाजा खुला था और अंदर एक गंभीर सा व्यक्ति बैठा था, काले कोट, सफेद शर्ट और टाई में। मोटे चश्मे के पीछे उसकी गहरी निगाहें सुमित पर टिकीं। क्या हुआ? डॉक्टर ने एक खुरदरी आवाज में पूछा। सुमित ने दर्द की बात बताई। डॉक्टर ने पीछे की अलमारी से एक शीशी निकाली, उसमें से काला पाउडर निकाला और बोला, खा लो। पाउडर गले में जाते ही कुछ ही मिनटों में दर्द गायब हो गया। सुमित ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कड़क आवाज में कहा, पैसे देने की जरूरत नहीं है, चल भाग यहां से। सुमित जल्दी से क्लिनिक से बाहर आ गया और गेस्ट हाउस लौटकर सो गया। रविवार को काम से थोड़ी राहत मिलने पर सुमित ने मैनेजर साहब के घर डिनर किया। लौटते वक्त उसने डॉक्टर अरुण की क्लिनिक के बाहर कुछ अजीब देखा। दरवाजा खुला था और अंदर से कई लोगों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासा में सुमित ने अंदर झांका। उसकी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं। अरुण के साथ 3 कंकाल जैसे लोग बैठे थे, जो आपस में हंसते बोलते और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर दौड़ा और गेस्ट हाउस पहुंचा। उसकी हालत देख रमेश ने पानी और चाय दी। सुमित ने रमेश को पूरी बात बताई, लेकिन रमेश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर साहब ने सुमित को बुलाया और कहा, डॉक्टर अरुण की बात फिर किसी से मत करना। शाम को जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो मैनेजर साहब सुमित के पास आए और बोले, तुम्हें एक बात बतानी जरूरी है। 10 साल पहले डॉक्टर अरुण की बात फिर किसी से मत करना। अरुण सबसे जाने माने डॉक्टर थे। एक तूफानी रात को क्लिनिक के ऊपर एक पेड़ गिर गया और आग लगने से
अरुण और उनके 4 मरीज अंदर ही मर गए। उन्होंने आगे कहा, उसके बाद से कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टर अरुण को रात में क्लिनिक में देखा है, लेकिन जो उनसे इलाज करवाता है उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जैसे तुम्हारा हुआ। सुमित अवाक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा था या सच। कुछ ही दिन बाद पुलिस इंस्पेक्टर कामत ने सुमित को बुलाया। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में एक पुरानी जायदाद के मालिक धनपत लाल और उनकी पत्नी भावना देवी के लापता होने की रिपोर्ट आई है। कामत ने बताया, तुम्हें जिस डॉक्टर अरुण की क्लिनिक दिखी वो असल में उसी जगह थी जहां कभी धनपत लाल का घर हुआ करता था। सुमित को शक होने लगा कि डॉक्टर अरुण की क्लिनिक और इन गायब लोगों के बीच कोई गहरा राज छिपा है। इंस्पेक्टर कामत के साथ सुमित ने क्लिनिक की गुप्त तलाशी ली। किचन के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। वहां एक वृद्ध महिला जंजीरों से बंधी मिली। वह भावना देवी थीं। भावना ने बताया कि मनोहर और संजना ने उन्हें यहां बंधक बनाकर रखा था ताकि उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। उन्होंने तांत्रिक के कहने पर उनकी बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी। इंस्पेक्टर कामत ने मनोहर और संजना को गिरफ्तार कर लिया। तहखाने में फंसी भावना देवी को बचा लिया गया। मनोहर और संजना ने जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन जिस रात उन्हें पुलिस ने पकड़ा उसी रात सुमित ने एक भयानक सपना देखा। अरुण और वह 3 कंकाल जो उसे घूरते हुए कह रहे थे, तू हमारा राज जान गया है, अब तू कभी नहीं बचेगा। सुमित को नौकरी के बाद राजगढ़ से ट्रांसफर मिल गया, लेकिन उसके सपने कभी शांत नहीं हुए। हर रात उसे वही कंकाल और डॉक्टर अरुण नजर आते। कुछ कहते हैं कि सुमित आज भी अंधेरे से डरता है। उसका दावा है कि उसने उन रहस्यमयी ताकतों का गवाह बनकर अपनी किस्मत पर मुहर लगा दी है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, अंधेरा अभी बाकी है। यह कहानी डर, रहस्य और इंसानी लालच के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें भूतिया घटनाएं और अपराध की साजिश दोनों का मिश्रण है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।